लेकिन वाकई में जो शहीद हुआ हमारे पूर्वज, हमारे महान क्रांतिकारी शहीद शेख बेकार जो देश झारखंड का बलिदान 1965 से लेकर लगातार आंदोलन के शेख हजीम 1982 में उनको लाठी के द्वारा उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद मेरे पिताजी और उसके बाद वो भी झारखंड, इतना मोहब्बत झारखंड से कि चलो देश आजाद हो गया, इसलिए जयराम महतो भी 1932 का बात कर रहे हैं, सत्ता आने से पहले, तो क्या जयराम महतो 1932 लागू कर पाएंगे? जैसे अगर हम लोग तो जयराम महतो को मदद करने के लिए आए, उनको हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि वो झारखंड की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे कि भाई सभी ने ये बात बोला और कुछ नहीं किया। आपने देखा कि अभी वो तुरंत यहाँ पे अपना बात रख के गए कि अगर मेरा जितना भी हो 25% मैं दूंगा यहाँ का ट्रस्ट को, ठीक है ना। वो जनता को देना चाह रही क्योंकि उनको पता है दर्द क्या होता है, उनको जुनून है कि हमें जब तक जो बुखार लगा हुआ है ना तभी उतरेगा जब 1932 लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब खतियानी लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब हम अपने अधिकार के लिए हम ही मैं खतियानी के साथ रही हूँ। और शुरू से ऐसा नहीं कि मुस्लिम मंच, क्योंकि मैं वहाँ भी आई थी तो इसलिए आई थी क्योंकि ये अलग अलग संगठनों ने बैठे कि वो अपने कौम को जगा रहे थे और ये अपनी कौम। मेरा यही कहना था दोनों का जो रास्ते हैं बिल्कुल एक है। जैसे हमको गिरिडीह जाना है तो हम उधर से भी आ सकते हैं, आपका बोगदर होकर भी आ सकते हैं और इसलिए से भी आ सकते हैं, लेकिन मंच में आए ना हम लोग तो उसी तरह दोनों अपने अपने मेन इनका एक ही मुद्दा था कि झारखंड आंदोलन करने वाले जो हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, झारखंड का 1932 बनाना चाहते हैं, ये अपनी खतियानी अपनी आंदोलन जो हमारा है वो खास करके अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे अधिकार झारखंड आज़ाद हो गया, लेकिन झारखंड आज़ाद होने का साथ क्या हम आज़ाद है, क्या झारखंडी लोग आज़ाद है? नहीं, क्योंकि अगर आज़ादी मिला है तो उन नेताओं को जो झारखंड से बिहार को अलग करना था, अगर यही करना था तो बिहार में ही रहता, झारखंड करने का सवाल ही नहीं है। अगर बच्चा जन्म लेता है ना तो 4 दिन 5 दिन में उसका हम लोग बार बार काटते हैं तो उसका नामकरण करते हैं, उसका बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारे उसका नामकरण करते हैं। लेकिन जब से झारखंड बना है सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक सरकार यानी पति पत्नी और वो वाली सरकार चल रही है। यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं देखता है कि हमें विकास करना है। विकास का नाम से तो यहाँ दूर तक कहीं नज़र नहीं है, क्योंकि खास करके आप देखे होंगे कि सरकार जो है 18 साल बीजेपी की सरकार रही, बारी बारी से झारखंड को लूटा है, बारी बारी से इसको एक तरफ से कह सकते हैं कि इसकी जो सांसें हैं चारों तरफ से नोचने का काम किया। और जो गठबंधन सरकार है बचा कुचा जो फैमिली सरकार, जैसे गीदे होता है ना, गीद यानी गीद का गोश्त सब खाएगा और गीद का गोश्त कोई नहीं खाएगा, तो जस्ट लाइक वैसे हमारे जो कहावत है, तो ये कुल मिला के फैमिली की सरकार चल रही है। और हम लोग जयराम दादा को इसलिए सपोर्ट करने के लिए आए कि झारखंड का बेटा है, वो पता है उनको कि क्योंकि वो गरीब घर के चल करके आए। तो क्या सारी समस्याएं जयराम महतो सॉल्व कर पाएंगे? जितनी समस्याएं झारखंड में है, बेरोजगारी का, प्लेन का। बिल्कुल, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब झारखंड के जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो शिक्षित लोग आएंगे, डेफिनेटली है कि आपकी बात संसद तक पहुंचाएंगे, आपकी बात लोकसभा तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब से ये झारखंड बना है, कोई हमारी 1932 का बात है, आपने देखे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी उन गाड़ी में भी 1932 लगाते थे, हर जगह 1932, लेकिन कभी वो नहीं बोले, इसलिए क्योंकि बोले कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा एक्शन हो जाएगा। लेकिन वो जाते जाते भी आप देख सकते हैं कि वो 1932 का बात तो की है लेकिन कभी लागू नहीं कर सकता। एक बात बताइए, हम जो जनता हमको चुन करके जाएगी तो क्या हम जनता की बात नहीं रखेंगे? तो हम ये डरेंगे, हम ये सोचेंगे कि जनता हमको क्या कहेंगे, आई हैव नॉट इंटरेस्टिंग। वो यही सोचेगा हमको कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ हम इंटरेस्ट रखेंगे तो जनता करेंगे कि जनता की वजह से हम मंच तक गए हैं, जनता की वजह से हम विधानसभा गए हैं, जनता की वजह से राज्यसभा गए, जनता के वजह से हम लोकसभा गए। लेकिन आज झारखंड में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही दिखाई देता है कि खतियानी लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग को दर्द क्या होता है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद वीर परिवार से, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है, मुझे पता है कि अपनों को जाने का गम क्या होता है। आपने देखा कि जब कोई अभी देखिए, अभी जयराम दादा बोल रहे थे कि कल्पना सुने जी रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनका पति चले गए। लेकिन वाकई में जो शहीद हुआ हमारे पूर्वज, हमारे महान क्रांतिकारी शहीद शेख बेकार जो देश को आज़ादी कराने अपने बलिदान दिए, झारखंड का बलिदान 1965 से लेकर लगातार आंदोलन के शेख हजीम 1982 में उनको लाठी के द्वारा उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद मेरे पिताजी खुद एक सीसीएल में पुड़े थे और उसके बाद वो भी झारखंड, इतना मोहब्बत झारखंड से कि चलो देश आज़ाद हो गया, लेकिन झारखंड को भी हम लोग का चाहते हैं। इसलिए जयराम महतो भी 1932 का बात कर रहे हैं, सत्ता आने से पहले, तो क्या जयराम महतो 1932 लागू कर पाएंगे? जैसे अगर हम लोग तो जयराम महतो को मदद करने के लिए आए, उनको हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि वो झारखंड की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे कि भाई सभी ने ये बात बोला और कुछ नहीं किया। आपने देखा कि अभी वो तुरंत यहाँ पे अपना बात रख के गए कि अगर मेरा जितना भी हो 25% मैं दूंगा यहाँ का ट्रस्ट को, ठीक है ना। वो जनता को देना चाह रही क्योंकि उनको पता है दर्द क्या होता है, उनको जुनून है कि हमें जब तक जो बुखार लगा हुआ है ना तभी उतरेगा जब 1932 लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब खतियानी लागू हो जाएगा, तभी उतरेगा जब हम अपने अधिकार के लिए हम अपने लोगों को वहाँ नियुक्ति करेंगे। हम अभी आपने देखा कि 60 लोगों का नियुक्ति हुआ, उसमें
39 लोग बाहरी लोग थे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब झारखंड में खतियानी सरकार आएगी, खतियानी की बात होने वाली जो सरकार आएगी, और डेफिनेटली है कि वो बहुत अच्छे से निर्माण करेगी और झारखंड का जो बचा खुचा सांस है ना, ये पानी देने का काम करेगी, इंश्योरेंस देने का काम करेगी। आप लोग अल्पसंख्यक वर्ग से लोग आते हैं, अल्पसंख्यक लोग जेबी केसेस में कितने? वो भी नहीं बता सकते, मगर एक ही चीज़ कहूँगी कि बहुत ही अत्याचार आपके बाद खतियानी सरकार, नॉट हिंदू एंड मुस्लिम, यहाँ जितने लोग हैं सब हमारे अपने परिवार के लोग हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी संगठन के लोग हो, सिर्फ और सिर्फ उनको यही जुनून है कि हमें सिर्फ झारखंड को लूटने से बचाना है। क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड को रेप किया है इन्होंने। चार जैसे गैंग रेप होता है ना, अभी आपने देखा है कि विदेशी के साथ में गैंग रेप किया गया, देखे ना, और उसके बाद उनको सजा मिला, स्पेनिश जो महिला थी। लेकिन उसी तरह 18 साल किया, उसके बाद अब गठबंधन साल सारे ये कांग्रेस है ना, आरजेडी और जे में मिल करके झारखंड को लूटने का काम किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये खतियानी जो लोग हैं, युवा हैं, यहाँ आपने देखा कि इतना युवा लोग हैं। आपने देखा होगा कि संसद में जब आतंकवादी घुसते हैं तो वहाँ पे अटैक करने के बजाय वो बूढ़े लोग काम नहीं कर पाते। इसलिए ना अभी बोले ना कि जब खखरी धान रहता है तो कुछ नहीं कर पाए, उसमें क्या उगजेगा। तो ये बोलते हैं कि जब राज्यसभा या विधानसभा में जब आतंकवादी घुसे तो ऐसे युवा कि उनका गर्दन को जब पकड़े ना तो गुर्दा उसका मुंह पे निकाल दे, ऐसा सांसद हम लोग को चाहिए जैसे जयराम महतो जी हैं। अभी चुनाव सामने है, चुनाव सामने होने के कारण सब नेता मंत्री यही बात बोलते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद जीत जाते हैं, सत्ता मिल जाते हैं, सीट मिल जाती है तो सब बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, 18 साल तो बीजेपी को दिया ना, 18 साल तो बीजेपी की सरकार आई, फिर 3 साल यही बोल करके फिर कांग्रेस की सरकार आई। आज आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल हो गया। भले कुछ भी है, कुछ लूटा खूब खा रहा है ना। आप एक बात बताइए कि शिबू सोरेन अकेले झारखंड को आज़ादी किए थे, ये बताइए, अकेले आजाद? जगन्नाथ महतो जी अकेले आज़ाद किए थे। 15 साल वो रहे, 15 साल वो उनको जनता जिता करके भेजी, उन्होंने कुछ नहीं खोया, लेकिन हमने खोया, अपने को खोया। हमें पता है कि अपनों का दर्द क्या होता है। रही बात आपकी जवाब में दे देना चाहती हूँ कि भले अगर जयराम महतो अगर नहीं हमारी बात सुनेंगे तो इनका भी वही वाला होगा। लेकिन अभी तो हमको पता है कि क्योंकि वो दर्द से सहमा हुआ बेटा है, और वो सहमा हुआ बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शेर कुछ भी हो जाए खुद शिकार करता है और खुद खाता है। और ये शिकार हम लोगों का जो है ना, पूरा हम लोग का झारखंड में जितने वीर परिवार है, महान क्रांतिकारी सही से भिखारी टिकट उमराव, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ सहदेव, हम लोग सभी उनके एक एक डोर टू डोर, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, दूरे दूरा जाना, तो इनके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। अगर ये भी हमारे बातों पर अगर खरा नहीं उतरेंगे तो इनको भी रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि हमको पूरा उम्मीद है कि ये बेटा करेगा, क्योंकि ये प्योर झारखंडी बेटा है, ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा।